हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स चीता। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि अभी क्लास 11th वाले बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। आई होप कि आप सही सही बच्चे पास हो गए होंगे। तो जैसा कि आप सभी अपने क्लास 12th में पहुँचे हो, ठीक है। सीबीएसई ने भाई सिलेबस अपना वेबसाइट पे डाल दिया है। कॉमर्स वाले बच्चों का मतलब कि सभी बच्चों का डाल दिया है भाई, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, ठीक है। सारे सिलेबस सीबीएसई ने डाल दिया है। अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो मैं उसके एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि आपको सिलेबस कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो में मैं कॉमर्स वाले सारे सब्जेक्ट्स के मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको सिलेबस। इस वीडियो में आपको मैं अकाउंटेंसी का सिलेबस बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो आपके बाकी के सिलेबस बचेंगे ना, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो मैं आपको प्रोवाइड करता चलूँगा। तो इस वीडियो में मैं अकाउंट्स बता रहा हूँ। पहले आप सभी अकाउंट्स का समझ लो कि आपका इस साल का क्या पैटर्न रहने वाला है। जो अभी आप पेपर दोगे 2025-26 वाले बच्चों, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट आपका 2026 में आपका पेपर है बोर्ड का। तो देखो इसमें ना थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस नहीं किया, एक आधा चेंजेस कर वो आपको मैं बता देता हूँ इस सिलेबस में। जैसा कि देखो, जैसा भी 2024-25 वाले का भी सेशन गए थे, वैसे ही सेम सिलेबस जैसा पिछले साल था, वैसे ही सिलेबस सेम इस साल भी है। आपको मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि थ्योरी है आपका ये 80 मार्क्स का, और आपके जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना अकाउंटेंसी में, वो आपका 20 नंबर का। तो इसको मिला के हो गया आपके 100 नंबर। आपको पेपर पूरा 3 घंटे मिलेगा टाइम करने का पेपर। तो इसका अकाउंटेंसी का कोड रहने वाला है 055। तो देखो इसमें ना आपकी पहले 3 बुक रहने वाली है अकाउंटेंसी के लिए। अभी आप देखो, आपको पता नहीं होगा ना, जैसे कि अभी क्लास 11th वाले बच्चे अभी 12th में आए हो ना, तो आपको थोड़ी बुकों का पता नहीं होगा। देखो मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है जो कि आपके लिए बेनिफिट हो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मैं सारे सब्जेक्ट्स की बना दूंगा, ठीक है, कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, बेस्ट से बेस्ट। तो देखो जैसे कि क्लास 12th में ना 3 बुक होती है अकाउंट, वो होती है अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। यानी कि देखो आपकी ना 2 बुक होती है पार्ट ए में। एक होती है आपकी पार्टनरशिप, दूसरी होती है आपकी कंपनी बुक, ठीक है। और आपकी तीसरी बुक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज आपकी है। जैसे कि क्लास 11th में सिर्फ आपकी एक बुक होती थी ना, इस बार क्लास 12th में आपकी 3 बुक होती है। एक पार्टनरशिप, कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, ठीक है। आप देखो जैसे कि पार्टनरशिप में ना उसकी एक यूनिट 1 लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ो। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो आपकी पहली बुक है ना, वो आपकी 36 मार्क्स की आ रही है। आप सभी ना इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो जो मैं बता रहा हूँ। आपकी जो सबसे पहली बुक है ना पार्टनरशिप, आपकी 36 मार्क्स की आ रही है। एंड सेकंड बुक आपकी कंपनी, वो आपकी 24 नंबर की आ रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में आपके 2 चैप्टर आते हैं, इश्यूज़ ऑफ शेयर एंड इश्यूज़ ऑफ डिवेंचर। अब मैं इसका ना आगे आपको नीचे बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की ना जरूरत पड़े, आपको यहीं से पूरी क्लैरिफिकेशन आराम से हो जाएगी। अब आता है कि थर्ड थर्ड बुक में, जो थर्ड बुक है ना आपकी, वो आ रही है पूरी 20 नंबर की, जिसमें आपके ना 2 बटे हुए चैप्टर। यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपका 12 नंबर का आ रहा है। एंड देन आपका यूनिट 4 में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपका 8 नंबर का है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया कि आपको कितने कितने नंबर की आपकी बुक आ रही है। आपको मैं फिर दे देता हूँ। आपकी पहली बुक जो पार्टनरशिप है, वो फर्स्ट बुक आपकी 36 मार्क्स की आ रही है। एंड सेकंड बुक आपकी कंपनी वो 24 नंबर की आ रही है। इसको मिला के आपका 60 नंबर हो गए। इसको कहते हैं पार्ट ए, ठीक है। अब आता है आपकी पार्ट बी। पार्ट बी में आपकी थर्ड बुक आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपकी आ रही है 20 नंबर की, ठीक है। तो अब आते हैं आपके पार्ट सी में, जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, आपको समझा दूँ कैसे कैसे आपको नंबर मिलेंगे। जैसे देखो आप सभी ना अपना प्रैक्टिकल दोगे, आपको टीचर बोलेगा फाइल बना के दो, ठीक है। तो आपको ना उसके 12 नंबर दिए जाएंगे। और जो आपका ना वाइवा होगा अकाउंट्स वाले बच्चों का, तो आपका बोर्ड, आप क्लास 12th में जाओगे तो भाई देखो क्लास 11th वाला सिस्टम नहीं है कि आपने फाइल बना के टीचर को दे दी। अब आपके भाई बोर्ड के टीचर रहेंगे आपके स्कूल में, आपका प्रैक्टिकल लेंगे, तो वो आपका 8 नंबर का रहने वाला है, तभी आपके पूरे 20 नंबर होंगे। अब ना देखो पार्ट बी में ना आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, वो ना कहीं कहीं वो स्टेट बोर्ड्स में ना कहीं लागू होता है। जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को, जो कि 20 नंबर की है। वो कहीं कहीं जगह स्टेट में फॉलो होती है, वैसे बोर्ड में नहीं आती। आप इसकी टेंशन मत लो, बस जो मैंने ऊपर का बताया ना, पार्ट ए पार्ट बी, वही आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्रैक्टिकल समझाया हुआ है। अब आपको मैं नीचे थोड़ा और समझा दूँ क्योंकि कौन कौन सा चैप्टर्स आ रहे हैं। देखो जैसे पार्टनरशिप में ना आपका पहला ही चैप्टर है, पार्टनरशिप वाला आपका पूरा चैप्टर है। एंड सेकंड आपका गुडविल, थर्ड आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो इसके अंदर के ना टॉपिक्स ना आप सारे ढंग से पढ़ लेना। जैसे आप इसको मैंने ना आपका सिलेबस का पीडीएफ ना आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सभी इसको ईजी में ढंग से समझ लो। पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ना है उसके, ठीक है। पार्टनरशिप के जो आपका पीएनएल
अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो ढंग से कर लेना। ये आपको मेन पूरा पढ़ना है। मैं अब आता है आपके गुडविल पे। गुडविल में आपका देखो, आपको गुडविल के मेथड्स आने चाहिए। आपका 3 तरह के मेथड होते हैं गुडविल में। एक होता है एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन। ये आपके 3 होते हैं जो कि आपको तीनों पढ़ने वाले इस साल आपको गुडविल वाले चैप्टर में। अब आते हैं आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके ना आपको प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए एंड बैलेंस शीट, और आपको थोड़ी बहुत ना एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी आनी चाहिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आता है आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि भाई पूरा सेम टू सेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर ही है। थोड़ा बहुत चेंज ऑफ खाली आपको ट्रीटमेंट करना आना चाहिए गुडविल का, और ठीक है, और थोड़ी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। बाकी तो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा है ना चैप्टर 3 में, वही आपका सेम रहने वाला है। एंड देन आपका जो 5th चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, ये भी पूरा सेम है। खाली डेथ में ना आपका जो 6th चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें ना आपको खाली एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होता है, वो आपको ढंग से पढ़ना है इस साल आपके, इस साल वाले बच्चों को। तो ये था। और आपको मैं हाँ एक लास्ट चैप्टर बच गया 7th आपका, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसकी आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लेनी ढंग से इस साल आपको। और आपको थोड़े ना टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन फर्म, ये आपका 3 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है ये आपका। थोड़ी बहुत थ्योरी इस चैप्टर में आप सभी पढ़ लेना। तो ये मैंने आपको पूरी पार्ट ए का मैंने सिलेबस बता दिया। अब आपकी ये सेकंड बुक का कंपनी, आपको कंपनी मैंने बोला था ना, आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। एक तो इशूज़ ऑफ शेयर कैपिटल, और दूसरा आपका आ गया डिबेंचर। डिवेंचर देखो ये रहा, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। देखो इश्यूज ऑफ चेन ना आपका भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं इस साल का। आप सभी भाई पेपर देखना, आपको पता चल जाए कि इश्यूज ऑफ शेयर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं उसके। सारे भाई बच्चे कह रहे थे थोड़ा मुश्किल है, तो आप सभी अपनी कमांड बढ़िया तरीके से करना कंपनी वाली बुक में। इश्यूज ऑफ शेयर में ना खाली आपको ना बस खाली फीचर्स पढ़ने हैं, बस आपको ना थोड़ी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। देखो मैं आपको मेन मैं आपको बता दूँ क्या क्या आपको तैयार करना है। इसमें ना एक 4 फीचर आता है जो कि आपको ढंग से पढ़ना है, और दूसरा आता है प्रोराटा। ये आपको 2 चीज़ ना पूरे इस साल आपको ढंग से मेहनत लगा के उसको तैयार कर लेना है, और इसके ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना डिवेंचर वाले चैप्टर पे। डिवेंचर में भी आपका ना आपको एंट्री करने आनी चाहिए परचेज कंसिडरेशन की, उसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए, और इशूज़ ऑफ डिवेंचर के पार, प्रीमियम और डिस्काउंट आपको आने चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका ना डिवेंचर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो ये था आपका कंपनी का सिलेबस, कंपनी बुक का। अब आता है आपके थर्ड, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। इसमें आपका ना देखो, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट, आपको बैलेंस शीट आपको पूरी याद करनी है, उसके इंपॉर्टेंस याद करने हैं, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, और उसमें ना आपको इसमें बाद आपको ना थोड़े कैश रेशूज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो कैश रेशो ना आपके 3-4 तरह के होते हैं। देखो जैसे बता रहा हूँ, अकाउंटिंग रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये आपके सारे रेशोज आपको ढंग से पढ़ने हैं, और इनके अंदर के डीप आपको ना अंदर जाके और पढ़ने हैं। जैसे कि एक्टिविटी रेशो में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स वाला ना आपको मैं ना इसका सिलेबस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी ढंग से पढ़ लेना आराम से। तो ये देखो ये था आपका पूरा सिलेबस क्लास 12 वाले बच्चों का अकाउंट्स का। और इसमें ना नीचे यही लिखा हुआ है कि आपके क्वेश्चन किस टाइप्स के क्या बनेंगे, आपका पेपर किस तरीके से डिज़ाइन होगा। देखो आपका जो अब देखो हो गया ना, अब देखो आपके 2 बोर्ड हो गए। अभी क्लास 12 वाले बच्चों की इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उनके होंगे नहीं होंगे। जैसे ना अभी आपके देखो, आपको कोई आप रट्टाफिकेशन इस बार आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको अपने हर क्वेश्चन तैयार करने हैं। अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन आपका ना 32 नंबर का भाई 32 मार्क्स का आपका अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। एंड आपका जो अप्लाइंग आपका जो फॉर्मूला बेसिस है ना, जो मैंने बताया अभी आपको कैश रेशो, ये आपका 24 मार्क्स का बनेगा। और आपका जो लास्ट थर्ड है, उस पर जब आपको अपना खुद से दिमाग लगाना है, इवेल्यूएट करना है, क्रिएट करना है, वो आपका 24 नंबर का आएगा। ये आपका पूरा पेपर इस तरीके से डिज़ाइन होगा। उस पर परसेंटेज लिखो कितने क्या वेटेज रहने वाली है, आप सही पढ़ लेना, और ये आपका पूरा पेपर 80 नंबर का पूरा बन जाएगा। तो देखो ये था, मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है अकाउंट्स का क्लास 12 वाले बच्चों का। अब आपके बाकी के रिमेनिंग सिलेबस बचे हैं, वो आपको मैं डेली प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको मैं कल परसों में आपको प्रोवाइड करता चलूँगा आपके सारे सिलेबस। बस आप सभी अपनी तैयारी इस साल वाले बच्चों ढंग से रखो, ठीक है। वैसे तो भाई हम आपको पढ़ाएंगे इस साल, आपको हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडी हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हो। तो आप इस साल वाले बच्चों ने भाई देखो, इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर भाई मैं इस साल वाले बच्चों के लिए मैं पूरा, मेरी तरफ से पूरी मेहनत है। आपको 98% अपने मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आपको 2025-26 वाले बच्चों को जरूर लेके आना अपने बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ पिछले 10 साल के,
आप बस खाली उसको करते चलना, आपका पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ाता चलूँगा उतना करते चलो, आपकी मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ, आप 98% अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आराम से ला सकते हो। अगर आपको देखना है ना, आप मेरे ना पिछले मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, मैंने सब बिज़नेस स्टडी का पेपर का रिव्यू डाल रखा है पिछले साल वाले बच्चों का। बच्चों ने भाई, जो मैंने बच्चों को गेस्ट पेपर कराया है ना, वो सारा गेस्ट पेपर में से पेपर बना है बिज़नेस स्टडी का। आप सभी जाके देख लेना, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को अपने ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करना, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपके लिए मैं सब बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बाकी हेडेक मेरी है, आपको मैं क्या आपका बड़े से बड़े कंटेंट फ्री प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।